मत्थित्याह अध्याय 18। उसी घड़ी चेले याशुआ के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। 2 पद। इस पर उन्होंने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। 3 पद। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। 4 पद। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। 5 पद। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। 6 पद। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। 7 पद। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। 8 पद। यदि तुम्हारा हाथ या तुम्हारा पांव तुम्हें ठोकर खिलाए, तो काट कर फेंक दो। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तुम अनंत आग में डाले जाओ। 9 पद। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दो। 10 पद। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तुम नरक की आग में डाले जाओ। 11 पद। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। 12 पद। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा। 13 पद। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। 14 पद। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। 15 पद। यदि तुम्हारा भाई तुमसे अपराध करे, तो जाओ और अकेले में बातचीत करके उसे समझाओ। यदि वह तुम्हारी सुने तो तुमने अपने भाई को पा लिया। 16 पद। और यदि वह न सुने, तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जाओ, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। 17 पद। यदि वह उनकी भी न माने, तो काहाल अर्थात समूह से कह दो, परंतु यदि वह काहाल अर्थात समूह की भी न माने, तो तुम उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जानो। 18 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में खुलेगा। 19 पद। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे, एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। 20 पद। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। 21 पद। तब कैफा ने पास आकर उनसे कहा, हे अदोन, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उन्हें क्षमा करूं, क्या 7 बार तक। 22 पद। यहोशुआ ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 23 पद। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। 24 पद। जब वह लेखा लेने लगे, तो एक जन उनके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। 25 पद। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके अदोन ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, और वह कर्ज चुका दिया जाए। 26 पद। इस पर उस दास ने गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे अदोन, धीरज धरें, मैं सब कुछ भर दूंगा। 27 पद। तब उस दास के अदोन ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा किया। 28 पद। परंतु जब वह दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, जो उसके 100 दीनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। 29 पद। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धरो, मैं सब भर दूंगा। 30 पद। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया, कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वहीं रहे। 31 पद। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, और जाकर अपने अदोन को पूरा हाल बता दिया। 32 पद। तब उसके अदोन ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया।
33 पद। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। 34 पद। और उसके अदोन ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। 35 पद। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करोगे, तो मेरे पिता जो स्वर्ग में हैं, तुमसे भी वैसा ही करेंगे।